अब 5 और क्वेश्चन अर्थमेटिक सेक्शन के बाकी है, जिसे वॉल्यूम सरफेस एरिया पहला क्वेश्चन दिख रहा है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 60 सेंटीमीटर। मतलब अगर साइड कह लीजिए या फिर एज कह लीजिए, क्या कह लीजिए? एज कह लीजिए। साइड ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? साइड ऑफ जो क्यूब हो जाएगा दोस्तों, साइड ऑफ जो क्यूब हो जाएगा वो क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। मतलब ये आंसर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। पहली बात आपसे कहा जा रहा है द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया? आपको पता चल गया यहाँ से। ब्रेथ ऑफ जो क्यूबॉइड हो गया वो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 मीटर मोर देन द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या है? हाइट से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। हाइट से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 480 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या है? 480। एक बात समझिए, तो वॉल्यूम होगा क्या ये बताइए? वॉल्यूम क्या होगा? एल। एल क्या है? h/2, h + 2 इंटू बी कितना है? 4 इंटू एच कितना होगा जरा बताइए? 480 इंटू एच कितना हो जाएगा? 480। आपको एक चीज़ तो क्लियरफाई हो रही होगी यहाँ से कि ये 4 से कट जाएगा कितना टाइम्स? 120। तो डायरेक्ट ट्रायल एंड मेथड से आप कह सकते हैं यहाँ 10 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 10 + 2 12, 120 तभी तो आएगा। कुछ करना ही नहीं है। आपसे पूछा हाइट, हाइट कितना हो जाएगा इसका? 10 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 कैट्स कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है। 18 कैट्स कितना दिन में करती है? 18 कैट्स किसी काम को कितने दिन में करती है दोस्तों? 20 डेज में। तो 1 कैट कितने दिन में करेगी? 20 × 18 मतलब 360 डेज में। ठीक है। 20 माइस ये कितना दिन में कर रही है? 12 डेज में। तो 1 माइस कितना दिन में करेगी? बोलिए 288 दिन में। दोनों का प्रोडक्ट 288 दिन में। ठीक है, 288 दिन में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 2 माइस एंड 5 कैट्स। अच्छा, 5 कैट कितना दिन लगेगा समय? 5 कैट्स को कितना दिन समय लगेगा? तो 72 दिन। डिवाइड कर लीजिएगा, 72 दिन लग जाएगा। 2 माइस की बात हो रही है तो 2 माइस को कितना दिन लगेगा? 144। तो बेटा एक चीज बताओ, एक को 72 डेज लग रहा है, दूसरे को कितना लग रहा है? 144। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं आप? एलसीएम लेते हैं 144। तो पहले की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। तो समय कितना लगेगा? 144। अब बाई में 2 + 1 कितना? 3। 3 से कितना बार में? 4 × 12, 8 × 24, 48 डेज समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ी। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए। 18 कैट 20 डेज में कर रही थी तो 1 कैट 360 में, 5 कैट 72 डेज में करेगी। 24 माइस 12 डेज में काम को कंप्लीट करी तो 1 माइस 22 मल्टीप्लाई कर लोगे 288 डेज, 2 माइस 144 डेज में करेगी। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है 5 कैट और 2 माइस कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे? तो 72 और 140 का कहानी है, 2:1 का रेशियो हो जाएगा इफिशियंसी का। टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 3। टोटल वर्क कितना? 144 का आपने 3 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया? 48। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:9। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। सेलिंग प्राइस कितना है? 9। ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस। मतलब समझ रहा, प्रॉफिट कितने रुपए का? 4 रुपए का, 80%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। कॉस्ट प्राइस नया वाला कितना हो गया? 20% से बढ़ गया, बोले कहीं ना कहीं 6 हो गया। एंड सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाई x%। नहीं पता है हमको, 9 का x% घट गया। ठीक है, देन द प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल इज 12.5%। समझिएगा, तो ये 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। ये बात तो आपको समझ में आ रही है? एक चीज समझाइए हमको, एक चीज समझाइए कि 5 रुपए में तो यहाँ पर प्रॉफिट कितनी हो रही थी? 4 की हो रही थी। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 4 की प्रॉफिट हो रही थी कितने पे? 5 पे है, इंटू क्या कहिएगा सर? तो 100%। तो ये प्रॉफिट पहले कितने हुए थे? 80% की हो रही थी। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस कितने हो गए? 6 रुपए होगी। 5 रुपए से कितने हो गए? 6 रुपए होगी। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो SP एट 12.5% प्रॉफिट।
12.5% प्रॉफिट। ये आपको पता है 12.5 का मतलब कितना, 8 रुपये का सामान कितना में बिकेगा, 9 में। तो 6 रुपये वैल्यू है 8 का, तो 9 कितना हो जाएगा, ये निकालना है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये ना कहानी है। तो 27/4 का मतलब समझते हो, 27/4 का मतलब आप समझते हो 6.75, 6.75 हो गया, SP हो गया। तो ये कितना घटाया गया है, डिक्रीज कितना किया गया, नौ में से 6.75 घटा दीजिए, तो कितना हो गया भाई मेरे, बताइए जल्दी से। 2.25, 2.25। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, 2.25 घटा रहे हो आप कितना से, 9 से, इंटू कितना 100%, इंटू कितना 100%। तो 100 से ये कट जाएगा तो आपको पता है 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 25%। मतलब x, और यही वैल्यू किसके बराबर थी, x% की। तो x की वैल्यू कितनी होगी 25, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। बात हो गई खत्म। ऑप्शन नंबर कितना, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। वेसल ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:7। अच्छा, ए है एक वेसल और दूसरा वेसल कौन है दोस्तों, बी। 9:7 में मिल्क और वाटर कौन है, मिल्क है और क्या है, वाटर। इसमें भी मिल्क और वाटर होगा, मिल्क एंड वाटर होगा। मिल्क इसमें 9 यूनिट है, तो वाटर उस समय कितना यूनिट है, 7 यूनिट। आगे कह रहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी इज 1/3 लेस देन वाटर, 1/3 लेस देन वाटर, मतलब 3 है तो ये 2 होगा। वाटर की क्वांटिटी अगर क्या 3 है तो 1/3 लेस है, 33 होल 1/3 का मतलब है 1/3। तो ये अगर 3 है तो ये 2 है, ये कितना है 3 है तो ये कितना है 2 है। ये बात समझ में आ गई। इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल बी इज 27 लीटर्स, ये कितना है 27 लीटर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अच्छा, ये कितना है 27 लीटर। 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करा, 27 को। तो 2 लीटर जो है दोस्तों, 2 लीटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 18 लीटर को। कितना को, 18 लीटर को। मतलब इसमें कितना टोटल क्वांटिटी कितना होगा, 45 लीटर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल ए इज 8 लीटर्स मोर देन दैट इन वेसल बी। क्वांटिटी ऑफ वाटर 8 लीटर मोर है, मतलब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 लीटर, 35 लीटर मतलब 5 यूनिट। तो ये मिल्क कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 लीटर, और दोनों मिलकर के यहाँ पर कितना हो गया 80 लीटर। कितना हो गया 80 लीटर। हमसे क्या पूछा, देन फाइंड द सम ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए एंड वेसल बी। 45 लीटर और कितना 18 लीटर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 63 लीटर्स। कितना हो जाएगा 63 लीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट। देयर आर 4 नेचुरल नंबर्स पी क्यू आर एस, पी इज 16 होल 2/3% मोर देन आर। ध्यान समझिएगा, एक नंबर पी है, दूसरा कौन है क्यू है, तीसरा कौन है आर है, और चौथा कौन है एस, ठीक। देखिए आराम से कीजिएगा। P इज 16 होल 2/3, 16 होल 2/3 का मतलब समझते हो 1/6, 1/6 मोर देन R। तो R अगर समझिएगा मोर है, ये R अगर 6 होगा, x होगा, तो ये P कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक। S इज 3 लेस देन P, S इज 3 लेस देन P, मतलब 7x में से कितना घट जाएगा 3 घट जाएगा। इफ द रेशियो ऑफ Q to R इज 5:2, ये 2 है तो 5 कितना होगा 3, 5 15 होगा कि नहीं होगा। अब रेशियो देखो 3:2 है कि नहीं है, तो सर है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सबका एवरेज दे रहा है कितना 16.75, तो सबका सम कर लो। 7 15 22 6 28 7 35 x माइनस कितना 3, 35x माइनस कितना 3। एवरेज वैल्यू कितना है 16.75। इसको कितना से गुना कीजिएगा टोटल का सम लाने के लिए 4 से, 16 चौका 64 और 3 कितना हो गया 67। 67 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। तो 35x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 70 हो गया। तो x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। हमसे पूछी देन फाइंड द s।
एस की वैल्यू तब कितनी हो ये बता दो जरा सा। 7 इंटू 2 माइनस कितना 3, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 11। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं आपके लिए, लेकिन ये 35 आखिरी 35 नहीं है दोस्तों। जल्दी से जल्दी हम लोग फिर से कल के सेशन में हम लोग क्या करें, फिर से 35 क्वेश्चन करेंगे। अगले वीक में भी अगर प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो अगले वीक में भी शेड्यूल होगी। उसके बाद आपको IBPS क्लर्क का मेंस का शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, हर एक एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली 10 बजे वाली जो सेशन है वो चलती रहेगी, तो आप इसमें जुड़ना ना भूलें। 10 बजे वाले सेशन में जितने भी लोग बैंक की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, क्वांट सेक्शन की तैयारी करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक चैनल है वॉरियर्स मैथ्स। यहाँ आइए, जुड़िए, अपने डाउट्स का भी समाधान पाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके। दोस्तों सेशन बढ़िया लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, एकदम पूरा दबा करके महाकाल का नाम लेकर के एकदम गर्दा उड़ा देना है, भौकाल मचा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। ठीक है, बाय बाय।